क्या है, ये मेरी आवाज नहीं है, गलतफहमी में है हमारे लोग। एक मिनट, ए टीम हो या बी टीम हो, पछताना होगा। ये हर शहरी की आवाज है। साहब पीएससी की बात कर रहा है, जब पीएससी नाफिज किया तो आपको तकलीफ क्या है अगर वो आज बात कर ले? कल बात नहीं, जो उन्होंने नहीं बताया, नहीं कहा, आज कहेंगे, मैं वेलकम करता हूँ। मैं आपको भी, उनको भी वेलकम कर लूंगा जो अपने आप को उस सब में समझते हैं। उन्हें भी आईने में अपना चेहरा भी, हम सब का चेहरा देखना। आज हमारे नौजवानों को जो रोजगार की जमानत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं। जो जमीन के राइट्स थे, किसने जमीनी हुकूक का कानून बनाया था? महाराजा हरी सिंह ने। ये सरकार महाराजा हरी सिंह का हॉलीडे मना रही है, लेकिन वो जो कानून उन्होंने 1938 में वज़ा किया था, उसका नाम मिटा दिया इस सरकार ने। और आज बाहर से ठेकेदार आ जाते हैं जम्मू में, कश्मीर में, आज बाहर से आते हैं मायने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में हम खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे कहने का मुराद है, जम्मू कश्मीर सियासत में एक बड़ा नाम, डायनामिक एंड एनर्जेटिक लीडर मोहतरम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के बारे में अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ कि वो हमेशा डंके की चोट से बात करता हूँ, चाहे वो सरकार में रहे या अपोजिशन में रहे। तो आज हम आपके साथ मुलाकात करेंगे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, CPIM के लीडर। तारिगामी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू हिलाल साहब। सर, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त है, पॉलिटिकल जो हमारी सियासत है, गलियारों में बड़ा जोर शोर पकड़ा है, तो क्या रीज़न है, तो क्या वजह है? नहीं, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, इस खत्ते में जो एक सूरत हाल पैदा हुई है 2019 के उस फैसले के बाद, जो 5 अगस्त को एकतरफा तौर पर लिया गया, वो उसने काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा की हैं, अनसर्टनिटीज पैदा की हैं। और मुझे बताइए, कौन सा हिस्सा है आवाम का, जनता का, जो आज खुश हो, इत्मीनान से जिंदगी के लम्हात गुजार रहा हो? कोई भी किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, किसी भी शहरी का रीजन के साथ ताल्लुक हो, मायूस है जी। वो मायूस इसलिए, जो कहा गया था कि नया दौर शुरू होगा, नई राहतें मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगे और रोजगार मिलेगा, हर सतह पर कुछ इत्मीनान मिलेगा। भला देखिए ना, आप नजर डालिए दाएं बाएं, मेरी तकरीर को ध्यान में रखते हुए नहीं, हकाइक की रोशनी में देख लीजिए। जम्मू भी परेशान है, कश्मीर भी परेशान है। अगस्त के बाद आपने गुप्कार डिक्लेरेशन PhD का एक मोर्चा संभाला है। कुछ सियासत की मतलब खलबली हुई, कुछ उन्हें साथ नहीं दिया है, कुछ साथ दिया है तो फिर भाग गए। तो कब तक, कहाँ पूछे आप गुप्कार? नहीं, ये सवाल नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये गलतफहमी दूर कर लूंगा। पहले लोगों को ऑटोनॉमी बोला, फिर सेल्फ रूल बोला, फिर आज ये गुप्कार बोला, तो कब तक कश्मीरियों को ये चीज आप बोलते हैं? नहीं, ये मैं एक चीज बताऊंगा। आप पहले एक सवाल का ही जवाब ले लीजिए। ये अलायंस, जिसे गुप्कार अलायंस के नाम से जाना जाता है जी, इसका वजूद कब आया? मैं याद दिलाऊंगा कि 4 अगस्त जब पूरे वादी में, जम्मू में, लद्दाख में अफवाहों का बाजार गर्म था, बहुत कुछ चर्चा था, परेशानियां थी, नए सिरे से सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया गया था, और इसके अलावा चर्चा था 370 के खात्मे का, बाइफर्केशन का, ट्राइफर्केशन का। तो ये उसी माहौल में सारी सियासी पार्टियां, लगभग बहुत सारी पार्टियां मिली श्रीनगर में डॉक्टर फारूक साहब के घर पर। क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब का घर गुप्कार में है, इसलिए बाद में मीडिया के हमारे दोस्तों ने गुप्कार अलायंस का नाम दिया। कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। पहले सुन लीजिए, उसमें कांग्रेस भी थी उस वक्त। उसमें मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी नहीं थी? अपनी पार्टी नहीं थी।
नहीं, अपनी पार्टी उस वक्त नहीं थी ना, वो उस वक्त भी गैर थी, पता नहीं आप किन की है, लेकिन वो उस वक्त अपनी पार्टी का वजूद नहीं था 4 अगस्त को। याद कीजिए ना, आप सहाफी हैं। उस वक्त मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में थे। मसलन मैं आपको बताऊंगा कि जहां सजाद साहब उसका पार्ट थे वो भी भाग गए थे। अरे पहले तो वो ये बताइए, मैं बता रहा हूं कि उस वक्त कौन सी पार्टियां थी। आपको वो भी मेरे ख्याल में पूरा आप नक्शा पेश कर लीजिए ना आवाम के सामने। बेग साहब भी थे उस मीटिंग में जी। अरे साहब, वो जो IAS जो हमारे शाह फैसल साहब वो भी थे। कौन नहीं था? ये जो हमारे गनी साहब हैं, वो गनी वकील साहब वो भी थे, सारे लोग थे। GA मीर साहब भी थे, कांग्रेस के सारे लोग थे। और उस वक्त हमने एक स्टेटमेंट इजरा किया प्रेस को जी। क्या कहा गया कि भाई अफवाहें हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हम समझते हैं कि अगर ये हकीकत है बहुत नुकसान होगा। उस रिश्ते का जो रिश्ता कानूनी आईनी तौर पर कायम हुआ है जम्मू कश्मीर लद्दाख का यूनियन के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पहले कि इस बारे में कुछ सोचा जाए या किया जाए, हम आपसे अपील करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में जो कानून वज़ा होगा या जो कानून के बारे में सोचा जाएगा, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को एतमाद में लिया जाए। और उसके बाद ही न सिर्फ मिडनाइट को पूरा कर्फ्यू नाफिज हुआ, टेलीफोन बंद हुआ, इंटरनेट बंद हुआ। क्या आपने कभी सुना है ऐसा? क्या किसी खिते के बारे में पार्लियामेंट फैसला कर ले और वहां अगर हम अपनी राय भेज दें, टेलीफोन के जरिए किसी को आगाह करें, इंटरनेट की सहूलियात को लेकर कुछ कहें, या इंटरनेट के जरिए हम वहां कुछ जानने की कोशिश करें कि पार्लियामेंट में हमारे बारे में क्या हो रहा है? कभी आपने ये सोचा है? आज तक हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है आजादी के बाद, एक भी मुझे वारदात ऐसी बताइए जो हुआ 5 अगस्त को हमारे बारे में फैसला और हमें पूछे बिना, यहां क्रैकडाउन करके, यहां कर्फ्यू नाफिज करके। किस चीज से ये ताबीर कर लेंगे? आप सिर्फ कहते हैं कि आप कितने हैं, क्या है। ये मेरी आवाज नहीं है, गलतफहमी में है हमारे लोग। ए टीम और बी टीम एक मिनट बता, एक मिनट, A टीम हो या B टीम हो, पछताना होगा। ये हर शहरी की आवाज है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये लेह करगिल की आवाज है। उन्होंने अभी बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने, वहां की लेह डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल के डेवलपमेंट काउंसिल ने मुश्तरका ऐलाननामा किया कि हमें जमीनी राइट्स बहाल हो जाए, हमें रोजगार के राइट्स बहाल हो जाए। उन्होंने हड़ताल भी की। कहां रखेंगे उनको? आज जाइए यहां जम्मू, जिनको बहकाया गया पहले कि शायद 370 से फायदा है कश्मीर को, आज वो समझ रहे हैं कि हमारे दुकानों को भी जो चहल पहल थी बाजार में वो भी गई। आज हमारे नौजवानों को जो रोजगार की जमानत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं। जो जमीन के राइट्स थे, किसने जमीनी हुकूक का कानून बनाया था? महाराजा हरि सिंह ने। यह सरकार महाराजा हरि सिंह का हॉलिडे मना रही है, लेकिन वो जो कानून उन्होंने 1938 में वज़ा किया था उसका नाम मिटा दिया इस सरकार ने। और आज बाहर से ठेकेदार आ जाते हैं जम्मू में, कश्मीर में। आज बाहर से आते हैं माइनिंग करने के लिए वो लोग जो, और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के बिजनेस लोग हैं, बिजनेस करने वाले, छोटे ठेकेदार, मजदूर, वो परेशान हैं। अरे साहब, ये सवाल नहीं है सियासत का। आपका हक है मेरी सियासत के साथ इख्तिलाफ करें, लेकिन जो किया गया कश्मीर के अवाम के साथ, जम्मू के और लद्दाख के अवाम के साथ, हर नागरिक के साथ, वो गैर आईनी भी है, गैर इखलाकी भी है और हद दर्जा अफसोसनाक भी। ए टीम बी टीम कब तक टेक देंगे लोगों को? हमारी A टीम, हम किस टीम में हैं? शहरी है यहाँ के। आज उमर साहब PSA की बात कर रहा है, जब PSA नाफिज किया तो आपको तकलीफ क्या है अगर वो आज बात कर ले? कल बात नहीं, तब हुकूमत में तो तब याद क्यों नहीं आया? पूछ लीजिए पर ये बात है। मैंने एक ही बात बताई, किसी की टीम के साथ मैंने एक बात बताई। कल जो उन्होंने नहीं बताया, नहीं कहा, आज कहेंगे, मैं वेलकम करता हूं। मैं आपको भी, उनको भी वेलकम कर लूंगा जो अपने आप को उस सफ में समझते हैं। उन्हें भी आईने में अपना चेहरा भी, हम सबका चेहरा देखना चाहिए।
एक साथ मिलकर दूरियां नहीं, हमें दूरियां नहीं, नजदीकियों से परखना होगा हालात को और नजदीक आकर एक साथ मिलकर जो मिनिमम इश्यूज हैं, चाहे रोजगार के इश्यूज है, जमीन के इश्यूज है और हमारे आईनी हुकूक का सवाल है, यार एक साथ मिलकर आप साथ ही है, आप भी हमारी मदद करें क्योंकि आप पर भी कदगन है। कुछ भी कहे आप, वो मुस्कुराहट आपके चेहरे में मुझे नजर नहीं आती जो कल थी। नहीं बहुत सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, CPIM के लीडर, एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर की सियासत में। आज के लिए इतने ही दीजिए अपने मेजबान हिलाल हैदर को इजाजत। खुदा हाफिज।